हेलो गाइज, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 9th संस्कृत सब्जेक्ट के अंदर आज हम बुक्स स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे 9th क्लास में संस्कृत विषय की बुक्स चेंज हो गई है और नई NCERT की बुक लागू की गई है जिसका नाम है सेमुसी। ठीक है, इस बुक के अंदर एक कहानी से हम ये बुक स्टार्ट करेंगे और कहानी का नाम जैसा कि आप देख सकते हैं, अध्याय 2 स्वर्णकाक। स्वर्णकाक का अर्थ होता है सोने का कौवा। ठीक है, काक का अर्थ आप सबको पता है, कौवे को कहते हैं। और ये एक कहानी है जिसके रचयिता श्री पद्म शास्त्री जी है। नाम याद रखना, आप जब कभी भी इसके गद्यांश आवे तो आप इसकी व्याख्या करें तो उस समय इसका जब परिचय दो तो आप लिख सकते हो कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी से अध्याय नंबर इससे लिया गया है, 2 से लिया गया है, इसका नाम ये है। और इसके रचयिता का नाम लिखने से क्या एग्जामिनर के ऊपर आपका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो जैसा कि देख सकते हैं, स्वर्णकाक आपके चैप्टर का नाम है, ये कहानी है और जिसके रचयिता पद्म शास्त्री जी है। इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है। उन्हीं पुस्तकों से एक पुस्तक का नाम है विश्व कथा शतकम। ठीक है, उस विश्व कथा शतकम से ही इस कहानी को लिया गया है। यहाँ पर जो ये कहानी है इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे देता हूँ कि इस कहानी के अंदर लोभ करने से हमें क्या दुष्परिणाम मिलता है उसके बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ अगर हम कभी भी लोभ नहीं करेंगे, ईमानदारी रखेंगे तो हमें उसका क्या फल मिलेगा वो भी इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसके गद्यांश को लिखा है और इस गद्यांश के अंदर हम देखेंगे कि कहानी की किस तरह से शुरुआत की जाती है। सबसे पहले देखिए, पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पूरा का मतलब आप सबको पता है, प्राचीन होता है। कस्मिंश्चित् ग्रामे यानी किसी गांव में, यानी कि प्राचीन काल के अंदर किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, यानी एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तो पूरी लाइन का अर्थ होगा कि प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। ठीक है, देन आफ्टर आप यहाँ पर देखोगे, तस्या चेका दुहिता विनम्रा मनोहारा चासीत। तस्या का मतलब होता है उसकी, क्या थी, एक। चेका का मतलब होता है एक, तस्य के अंदर च फिर एक, उसकी एक। दुहिता का मतलब होता है पुत्री, जो कि कैसी थी, विनम्र और मनोहर यानी कि सुंदर थी। तो उसकी एक पुत्री भी थी जो कि विनम्र और सुंदर थी। अब आगे देखिए, एकदा माता स्थाल्या तंडुलानी निक्षिप्य पुत्री मादिश। एकदा यानी कि एक बार, माता ने स्थाल्याम हम कहते हैं थाली को, एक बार माता ने उसकी पुत्री को आदेश दिया, क्या, कि थाली में रखे हुए तंडुल कहते हैं चावल को, कि थाली में रखे हुए चावलों को सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, खग यानी पक्षियों से, कि सूर्य के ताप में जब वो चावलों को सुखाने के लिए उसने रखा तो उसने अपनी पुत्री को कहा कि सूर्य के ताप में रखे हुए यानी सूर्य की गर्मी में रखे हुए इन चावलों को तुम बचाना। किससे? खगों से, यानी कि पक्षियों से। पक्षी तो इन चावल के दानों को न खा जाए, इसलिए तुम्हें क्या करना है, इन चावलों की रखवाली करनी है, रक्षा करनी है। ठीक है, आगे देखिए, किंचित कालादंतरम एका विचित्र काक समुड्डीय तामु पाज गाम। किंचित यानी कुछ, काल का मतलब होता है समय के पश्चात, कुछ समय के पश्चात एक विचित्र काक यानी एक विचित्र कौवा, समुड्डीय का मतलब होता है उड़कर, तामु गाम यानी कि उसके पास आया, यानी कि कुछ समय के पश्चात एक विचित्र कौवा उड़कर, समुड्डीय का मतलब होता है उड़कर उसके पास आया, उन चावलों के पास आया। और न एतादृश का मतलब होता है न और एतादृश, नहीं और एतादृश यानी ऐसा। आगे देखिए,
ऐसा स्वर्ण पक्षों का मीन्स होता है सोने के पंखों वाला, और रजत चंचू, रजत का मतलब होता है चांदी की चोंच वाला। स्वर्ण काकस तया पूर्वम दृष्ट, तया का मतलब होता है उसके द्वारा। तो अब पूरी लाइन का अर्थ देख लीजिए कि ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पूर्व में न देखा गया, दृष्टि यानी देखा गया। ये न जो है वो यहाँ से लिया गया है, ने एतादृश का मतलब उसके द्वारा ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा उसके द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया, यानी उसने पूर्व में कभी ऐसा सुनहरा कौवा नहीं देखा था। फिर देखिए तम तंडुलान खादंत हसंत च, और वह, यहाँ पर तम आया है कौवे के लिए, वह कौवा वहाँ पर आ जाता है और आकर उन चावलों को खाता है और हंसता है। ठीक है, तो खाता है और हंसता है, ऐसा विलोक्य का मतलब होता है देखकर, ऐसा देखकर बालिका रोदितुम माँ रब्दा, यानी रोना प्रारंभ कर देती है। यानी उस कौवे को चावल खाते हुए और हंसता हुआ देखकर बालिका क्या करने लग जाती है, रोने लग जाती है। फिर तम निवार्यति सा, तम यानी कि उसे, किसे, उस कौवे को, निवार्यंती का मतलब होता है रोकते हुए, उस कौवे को रोकते हुए सा प्रार्थयत, प्रार्थना करती है। कौन, बालिका। क्या कहती है कि तंडुलाम माँ भक्षय, कि आप इन चावलों को मत खाइए, आप इन चावलों को मत खाइए, नहीं खाइए। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, कि मेरी जो माता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, निर्धन यानी कि गरीब है। यहाँ पर देख सकते हैं मदिया का मतलब होता है मेरी माता जो है वो बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्ष काक प्रोवाच, स्वर्ण पक्ष यानी कि जैसा कि आपको बताया मैंने, सोने के पंखों वाला कौवा प्रोवाज यानी बोलता है, कहता है। क्या कहता है कि माँ सुच, माँ सुच का मतलब होता है दुख मत करो, दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राग दोनों अलग शब्द है, सूर्योदय प्लस प्राग यानी सूर्योदय से पहले। ग्रामाद बही पीपल वृक्षम त्वयं आगंतव्यम, यानी कि सूर्योदय से पहले तुम गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है वहां पर तुम आ जाना। और अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम, मैं तुम्हें दूंगा क्या, इन चावलों का मूल्य, मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य उस समय दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेबे, और उसकी इस बात को सुनकर वो बालिका जो थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई, और उसकी इस प्रसन्नता की वजह से उसे रात्रि में नींद भी नहीं आई। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इस कहानी का एक फर्स्ट पैराग्राफ देखा, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक गांव के अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी एक पुत्री भी थी, और गरीब थे वो। तब चावल के दानों को खाने के लिए, उसकी माँ के द्वारा रखे गए चावल के दानों को खाने के लिए एक सोने का कौवा आता है, और उसे खाता देखकर बालिका रोने लग जाती है। तब सोने का जो कौवा होता है उस बालिका को कहता है कि तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूंगा, और सूर्योदय से पहले तुम गांव के बाहर जो एक पीपल का वृक्ष है वहाँ पर आ जाना। तो इस प्रकार से हमने ये इस कहानी को देखा। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।